हेलो दोस्तों, हेल्प कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अच्छे से बहुत खूबसूरत तरीके से सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आपको बता देते हैं 20 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है और बहुत ही पास आपका एग्ज़ाम आ गया है। तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस खूब करिए, खूब प्रैक्टिस करिए और 120 प्लस नंबर लेकर आइए। तो आज मॉक टेस्ट लेकर उपस्थित हुए हैं 15 क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। लास्ट सेशन तक रुके रहिएगा, लास्ट वीडियो तक रुके रहिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। तो आपको बता देते हैं सीटेट 20 अगस्त 2023 में एग्ज़ाम होगा, जो जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हेल्प कोचिंग सेंटर को। और दोस्तों आज का वीडियो 120 प्लस वाला वीडियो है। सीडीपी का क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, बाल विकास। यही प्रश्न अब की आएगा, याद रखिएगा, यही प्रश्न अब की आएगा, देख लेना, ठीक है। छोटा वीडियो है और 100% आप लोग दोस्तों पास जरूर हो जाएंगे। भाई अरुण प्रताप के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, तो याद रखिएगा, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए। 15 क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है इस वीडियो में, तो लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर इंक्लूड किया गया है। तो चलिए देरी न करते हुए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप सबके समझ पहला क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 नंबर जरूर से जरूर आता है, अवस्थाएं से, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्न में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? निम्न में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ अवस्था, किशोरावस्था। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों हम बता देते हैं, इसमें आपका ऑप्शन सही होगा बाल्यावस्था। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बाल्यावस्था। आपको बता दें बाल्यावस्था का उम्र होता है 0 से 12 वर्ष तक होता है, याद रखिएगा, 12 वर्ष तक होता है बाल्यावस्था। और शैशवावस्था कितने से होता है? 1 वर्ष से 6 वर्ष तक शैशवावस्था होता है। उसके बाद क्या होता है? किशोरावस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक या 20 वर्ष तक माना जाता है किशोरावस्था। और 20 वर्ष से ऊपर या 18 वर्ष से जितने ऊपर होते हैं वो प्रौढ़ अवस्था माने जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और किसने दोस्तों कहा है? रूसो ने 3 अवस्थाएं माने हैं। किस कौन कौन? पहला शैशवा, दूसरा बाल्या और तीसरा किशोरा। रूसो ने 3 अवस्था माने हैं, तीनों अवस्था का अलग अलग वर्ष माने हैं। किसने? रूसो ने माना है, याद रखिएगा, किसने माना है? रूसो ने माना है। तो आपका दोस्तों बता देते हैं, पहला वाला इसमें ऑप्शन आपका सही होगा, बाल्यावस्था, ठीक है। विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था दोस्तों बाल्यावस्था होता है। विद्यालय में जो समाजीकरण का अवस्था होता है वो बाल्यावस्था होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बता देते, जहां पे निगेटिव वाला ऑप्शन पूछा जाएगा तो वहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन बनाए रहेगा कि कौन सा नहीं है, वहाँ पे आपको पेपर में ऐसे गोला कर देना है। इससे याद रहेगा, हमको निगेटिव वाला ऑप्शन को बताना है, याद रखिएगा। और क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से, मतलब नीचे दिए गए चारों विकल्प में से कौन सा अधिगम से संबंधित नहीं है? अधिगम मतलब लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखना, तो सीखने से कौन सा संबंधित नहीं है, यही आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन को आसान तरीके से आप समझेंगे, अपने हिसाब से समझेंगे, अपने अंतरात्मा में उतार के समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, याद रखिएगा। तो पहला है, इसे उचित वातावरण चाहिए। तो अधिगम को उचित वातावरण तो चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप डीजे कहीं चल रहा है वहां बैठ के लर्निंग करेंगे, अधिगम करेंगे तो क्या आपका सही होगा? अधिगम अच्छे से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि नेगेटिव पूछा जा रहा है, तो इसे कह रहा है इसे उचित वातावरण चाहिए। हाँ दोस्तों, इसे उचित वातावरण चाहिए, जो ऑप्शन सही होगा वो तो गलत हो जाए, क्योंकि नहीं पूछा है, कौन सा नहीं होता है। दूसरा, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं होता है। तुरंत मिल गया दोस्तों, कोई संबंध नहीं होता है और नहीं होता है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है और गलत वाला ऑप्शन को सही करना है। उसके बाद सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, बात सही है, ठीक है, लेकिन गलत होगा। उसके बाद अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है, ये भी सही है, लेकिन ये भी गलत होगा, क्योंकि हमको क्या बताना है, नकारात्मक वाले ऑप्शन को बताना है जो निगेटिव हो, ठीक है, याद रखिएगा। परिपक्वता का इसमें कोई संबंध नहीं होता, बच्चा निपुण हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो क्या अधिगम से कोई संबंधित नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक से, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारण है। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारण है धर्म, शिक्षा, सरकार, जाति। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा सामाजिक परिवर्तन में। तो आपको बता देते हैं सामाजिक परिवर्तन में धर्म का कोई महत्व नहीं होता दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरा है शिक्षा, उसके बाद तीसरा है सरकार। यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन से कोई तालमेल नहीं खा रहा है सरकार से, ना तो जाति से होता दोस्तों। आपको बता देते हैं शिक्षा ही दोस्तों सबसे बेस्ट होता है, याद रखिएगा। शिक्षा बालक के सामाजिक गुणों का विकास करती है। शिक्षा क्या होता है, बालक के सामाजिक गुणों का विकास करती है, याद रखिएगा। जैसे उदाहरण बता देते हैं, पुनर्जागरण काल में शिक्षा के प्रचार प्रसार, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको बता दें सामाजिक परिवर्तन दोस्तों, शिक्षा से समाज में परिवर्तन होता है, शिक्षा से समाज के बारे में बच्चे को जानकारी होती है, शिक्षा से समाज के बारे में बच्चा बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। ऐसा नहीं धर्म से सीखता है, सरकार से सीखता है, जाति से सीखता है, शिक्षा, ठीक है। शिक्षा इसीलिए कहा जाता है, शिक्षा क्या होता है, बहुमुखी होता है, ठीक है, याद रखिए। चलिए, तो आपका कौन सा दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों ने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। अगर आपने यह वीडियो कर लिया तो बहुत आसान हो जाएगा आपको परीक्षा पास करना, क्योंकि 20 अगस्त को आपका एग्जाम है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट सेशन तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया, समाहित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन है, बच्चों का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब आप क्वेश्चन को समझ ले जाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा विकल्प को ढूंढना, और विकल्प खुद बताता है कि हम कहाँ हैं, आंसर कहाँ है। चलिए, तो पहला है बच्चों का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ कहाँ से होता है। विद्यालय से होता है, शैशवावस्था में होता है, पूर्व बाल्यावस्था में होता है, उत्तर बाल्यावस्था में होता है। बताइए बच्चों का सामाजिक विकास का वास्तव में प्रारंभ कहाँ से होता है, बताइए दोस्तों कहाँ से होता है, बताइए जल्दी बताइए, क्विक फास्ट बताइए कहाँ से होता है। आपको बता देते हैं उत्तर बाल्यावस्था से दोस्तों होता है, याद रखिए, उत्तर बाल्यावस्था से। कहाँ से होता है, उत्तर बाल्यावस्था से आपका होता है। तो आपको एक चीज़ बता देते हैं, शैशवावस्था का भी हमने बताया, इसका बाल्यावस्था का 6 से 12 वर्ष दोस्तों बाल्यावस्था का वर्ष माना जाता है। और आपको बताया पूर्व बाल्यावस्था की उम्र कितना होता है, 6 से 9 वर्ष, और उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था होता है 9 से 12 वर्ष। 9 से 12 वर्ष दोस्तों, यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बच्चों का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है कहाँ से, उत्तर बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है। बच्चा जो है सीखे समाज में विकास के बारे में, समाज में सीखने लगता है, उत्तर बाल्यावस्था से समाज के बारे में कुछ जानने लगता है, समाज, ठीक है, समाज के बारे में उसको विकास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
पांचवा क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। बच्चे का सामाजिक विकास, जो समाज में विकास होता है वो प्रभावित किससे होता है, यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक स्तर से, दूसरा विद्यालय से, तीसरा परिवार से और चौथा इनमें से सभी। और आपको दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया, वो वीडियो जाके देख लेना, बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा। हमने बताया है जो ए और बी अगर ऑप्शन में आता है तो ए बी ऑप्शन क्लिक हो जाएगा, 90% ऑप्शन ही सही होते हैं और उपरोक्त में से सभी जो होते हैं वो 90% ऑप्शन वो वाले सही होते हैं। तो याद रखिएगा उपरोक्त इनमें से सभी, उपरोक्त सभी या इनमें से सभी होगा, क्योंकि सामाजिक विकास, समाज में जो विकास होता है, ठीक है, सामाजिक आर्थिक स्तर से होता है, विद्यालय में होता है, परिवार से होता है। तो तीन तो सही कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको चार विकल्प दिए रहते, चार गोला करने को दिया रहता है और ए बी उसके बाद सी और डी लिखा रहता है। तो एक ही गोला में सही करना होता है, जो आपका सही होगा। तो तीनों तो टिक तो कर नहीं सकते हैं, तीन गोला में टिक तो कर नहीं सकते हैं, इसीलिए चौथा इनमें से सभी कर देंगे। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, जहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन होगा गोला, उसी को गोला कर दीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होती है, एक शिशु का, एक छोटे बच्चे का सामाजिक जो विकास होता है किस पर निर्भर होता है, यही आपको बताना है। चलिए, तो आपको दोस्तों कीवर्ड बताए थे, कीवर्ड बताए थे, वीडियो आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। तुक्का लगाकर कैसे पास होना है, यही वीडियो है। तुक्का लगा के कैसे पास हुआ जाता है, यही वीडियो है, ठीक है। हम लिंक इस वीडियो में दे देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है, जो आपको 30 से 40 नंबर आपको दिला देगा, जो हमने कल वीडियो अपलोड किया था। तो आपको बता देते कीवर्ड में बताए थे उपरोक्त सभी, अगर ऑप्शन आता है उपरोक्त सभी आंख बंद करके लगा देना, या ए बी वाला ऑप्शन बंद करके लगा देना, 90% ऑप्शन सही होते हैं, याद रखिएगा। तो आपको पहले पढ़ते हैं क्या कहा जा रहा है। शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है किस पर, उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया करके, बेस्ट है। और आपको बता दें जहाँ पे अंतःक्रिया करके कोई चीज़ सीखा जाता है, सबसे वो ऑप्शन आपका पॉजिटिव होता है। दूसरा, शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व, मतलब अपनत्व मतलब अपना, ठीक है, अपने पर, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा है उसके द्वारा दूसरों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, ये भी सही है। तो तीन तो मार नहीं सकते, इसीलिए चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। तो वीडियो दोस्तों आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा, तुक्का लगा के कैसे पास हुआ जाता है, ये आपका वीडियो है, हम लिंक इस वीडियो में दे देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए क्या आवश्यक, बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए क्या है। पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधित पाठ पढ़ाने चाहिए। दूसरा है चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। अब आपको दोस्तों हमने उसके बाद तीसरा पढ़ लेते हैं, तभी बताते हैं। कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चे को चरित्र निर्माण में सहायता मिले। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से तीसरा वाला ऑप्शन, सहायता मिले। उसके बाद महापुरुषों की जीवनी पढ़ानी चाहिए, बच्चों को महापुरुषों की जीवनी नहीं पढ़ानी है। पाठ्य पुस्तक चरित्र निर्माण से संबंधित नहीं होता। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान, और दोस्तों आपको बताए थे कीवर्ड में जहाँ व्याख्या आएगा वो ऑप्शन कट जाएगा, चरित्र से कोई रिलेटेड नहीं होता है। उसके बाद क्या, बच्चे को जीवनी किसी का नहीं पढ़ाना होता है। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो, जहाँ पे बच्चों को सहायता, प्रोत्साहन, ठीक है, तो ये सब अवसर, ये सब वाले ऑप्शन कीवर्ड होते हैं, तो वही वाला ऑप्शन आपका सही होता है, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, शेयर करने से किसी का भला हो जाएगा तो इस बार आपका भी भला करेगा। तो हीन भावना नहीं रखना है दोस्तों, पॉजिटिव भावना रखना है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरा वाला इसमें ऑप्शन सही होगा।
चलिए चौथा 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाता है। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाता है, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है अक्षरों एवं शब्दों के मध्य साहचर्य से, दूसरा वाक्यों के निर्माण से, तीसरा शब्दों के निर्माण से, और उसके बाद उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं, हमने बताया था उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से सभी ऑप्शन कब क्लिक करना होता है, जब आपका उपयुक्त में से सभी दिए रहते हैं। यहाँ नहीं दिए है तो नहीं कट जाएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं होता, नहीं पूछा होता तो ये वाला ऑप्शन सही होता। चलिए तो हम बता देते हैं दोस्तों इसको। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे इसको हम सही करेंगे, आपको आज यही तरीका हम आपको बताएंगे कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो नहीं समझ में आ रहा, हमको नहीं समझ में आ रहा क्या बता रहा है, तो हम बताते हैं इसको कैसे सही आप करोगे। तो सबसे पहले आपको बता ये देते हैं, क्योंकि हम किसका 1 से 5 तक के बच्चों को हम लोग क्या करा रहे हैं, अधिगम करा रहे हैं। याद रखना 1 से 5 तक बच्चे को हम लोग अधिगम करा रहे हैं। तो 1 से 5 तक बच्चे को जब हम अधिगम करा रहे हैं तो बच्चा इतना निपुण नहीं होता है, वाक्यों का निर्माण कर लेता, बड़े बड़े वाक्य लिखना जान जाता है। उसके बाद शब्दों के निर्माण में, उसके बाद शब्द भी इतना निपुण नहीं हो जाता है कि शब्द का वो निर्माण बच्चा कर ले जाएगा, और उपयुक्त में से कोई होगा नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही नहीं हो गया। अक्षरों एवं शब्दों के मध्य साहचर्य से बच्चा सब कुछ कर सकता है, यही जो है नई भाषा सीखने के लिए मदद करता है। अक्षरों एवं शब्दों के मध्य जो है साहचर्य हो, संबंध होता है, और साहचर्य जो है कीवर्ड होता है दोस्तों, याद रखिएगा ये पॉजिटिव कीवर्ड होता है। ये भी अगर कहीं आए तो आंख बंद करके ऑप्शन को टिक कर देना, आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों। नवा वीडियो कह रहे हैं, सॉरी, नवा क्वेश्चन। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है, बताइए। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। पहला है पावलोव होता है दोस्तों, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। दूसरा है बिने है, तीसरा चोम्स्की है, चौथा है मास्लो। तो बताइए इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा से संबंधित है। भाषा से संबंधित दोस्तों आपको बता देते हैं कौन है, नोम चोम्स्की माने जाते हैं दोस्तों। आपके कौन सा ऑप्शन, चोम्स्की है, याद रखिएगा। पावलोव भी आपने नहीं है। चलिए दोस्तों, तो पावलोव ने दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया है। इनका दोस्तों 2 सिद्धांत बहुत ही फेमस सिद्धांत है पावलोव का, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उसके बाद संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कौन ने, पावलोव ने दिया। पावलोव दोस्तों रूसियन मनोवैज्ञानिक है। 1904 में नोबेल पुरस्कार दोस्तों पावलोव को मिला है। बिने ने दोस्तों बुद्धि का सिद्धांत दिया है, ठीक है, जो क्या नाम, वास्तविक मानसिक गुणते 100, ठीक है, इनसे संबंधित है, बिनेक से संबंधित है। चोम्स्की दोस्तों भाषा विकास से संबंधित है। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ था, 10वां क्वेश्चन है। था फा चा ध्वनिया है, स्वनिम, रूपिम, लेखिम, शब्दिम। दोस्तों ये बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको बता दें स्वामिन दोस्तों, चा, था, फा, चा, ये जो ध्वनिया हैं के स्वामिम होते हैं, याद रखिएगा। कुछ इसके बारे में बता रहे हैं। होमोफोन जो होता है, फोनटिक्स, फोम
ठीक है, यह होमोफोन्स होता है, जो उच्चारण करने की एक विधि होती है दोस्तों, इसको स्वानिम कहा जाता है, होमोफोन्स कहा जाता है। यही सबसे छोटी इकाई होती है उच्चारण की, ठीक है, स्वानिम। याद रखिएगा, अगर यहाँ से अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपको टिक कर देना है, और 1 नंबर का ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। चलिए, स्वानिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में कहा जा रहा है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डॉट 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 है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है तो स्वनिम होता, संकेत प्रयोग विज्ञान रूपी होता, वाक्य होता, तो आपको जस्ट हमने बताया है स्वनिम होता है, याद रखिएगा, स्वनिम। ठीक, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डॉट 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 काल होता है। भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन की अवस्था होती है, कौन सा? कम महत्वपूर्ण होती है, अहम महत्वपूर्ण होती है, अति संवेदनशील होती है, निरपेक्ष होती है, तो अति संवेदनशील होता है। याद रखिएगा, क्या होता है? अति संवेदनशील होता है। तो आपको बता देते हैं, कहा गया है कि इस अवस्था में दोस्तों जो होते हैं, इस अवस्था में जो होते हैं, प्रारंभिक जो अवस्था होती है, स्ट्रेंग के अनुसार इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है। ठीक है, स्ट्रेंग महोदय ने कहा है कि इस अवस्था में, ठीक है, बालक में भाषा सीखने की बहुत तीव्र रुचि होती है। ठीक है, स्ट्रेंग महोदय ने कहा है, स्ट्रेंग के अनुसार, याद रखिएगा, स्ट्रेंग के अनुसार भाषा सीखने की तीव्र गति होती है, तीव्र रुचि होती है। तो आपका कौन सा? अति संवेदनशील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है, लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, 2 क्वेश्चन और है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया। अगर आप लोग 15 में से 12 क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं तो सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। 13वां क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा के विकास के लिए, याद रखिएगा, किसके? भाषा के विकास के लिए। तो पहला मध्य बचपन का समय, दूसरा वयस्क अवस्था, तीसरा प्रारंभिक बचपन का समय, और चौथा जन्म पूर्व का समय। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको बता दें, प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है दोस्तों, यही भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है। बच्चा इसमें संवेदनशील होता है, चौकन्ना होता है हर एक चीज़ से कि हम चीज़ों को कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो याद रखिए, प्रारंभिक बचपन की अवस्था होती है। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन ये भी है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो जहां पे दोस्तों नहीं पूछा जाएगा, तुरंत क्वेश्चन को गोला कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो नहीं होगा वो आपको आसानी, नहीं तो आपको सही वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। याद रखिएगा, नहीं तो 1 नंबर का मामला होता दोस्तों, 1 नंबर से तो लोग राजा और लोग जोगी हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा अनुकरण का सिद्धांत, तीसरा परिपक्वता का सिद्धांत, चौथा है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको बता देते हैं, निगेटिव बताना है तो निगेटिव कौन सा नहीं होगा? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत दोस्तों यही नहीं होगा, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखा, यही नहीं होगा, और सारे ऑप्शन पॉजिटिव हैं। हमको निगेटिव पता करना है तो निगेटिव यही वाला ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, याद रखिए। 15वां क्वेश्चन है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डॉट 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 के बजाय डॉट 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 अधिक होता है। ठीक है, तो बताइए, तो यहाँ पे क्या आप फिल कर सकते हैं? क्या आपको फिल करना है? तो बताइए, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे पहला हो जाए, दूसरा वाला ऑप्शन फिल हो जाएगा। मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक
होता है, याद रखिएगा। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।